नमस्कार। जुलाई का चौथा सप्ताह शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो 12 राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। आपको एक खास बात बता दें कि बुधदेव जो अभी बकरी चल रहे हैं वो 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। तो बुधदेव का जो मार्गी होना है वो सभी के लिए फायदेमंद होगा, खासतौर पर जो डीलिंग डीलिंग या कम्युनिकेशंस, मीडिया, प्रिंटिंग या जो भी नेटवर्किंग से जुड़ा जो काम है उससे जुड़े जो लोग हैं उनको लाभ जरूर होगा। जिन लोगों में अभी तक वाणी दोष हो रहा था, लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही थी, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही थी, उनको अब लाभ होने लगेगा। या जिनके जो डील हो रहे थे या कोई साइन करनी था किसी पेपर्स में वो नहीं हो पा रहे थे, तो उसका लाभ अब देखने को मिलेगा। अब ये सप्ताह जो है, ये जो 20 से 26 जुलाई के बीच का होगा वो 12 राशियों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आर्थिक स्थिति मजबूती के संकेत ये सप्ताह लेके आ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको धन लाभ के पूरे संकेत दिख रहे हैं। कोई ऐसा पैसा, ऐसी कोई संपत्ति जिसका विवाद चल रहा हो, उस विवाद वाले मैटर पे आपको लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कि जो विवाद हो थोड़ा सा विवादित हो सकता है या विवाद और बढ़ सकता है आपका। इसके लिए वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपको लाभ होगा। यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। शांत रहकर अगर मुश्किल परिस्थितियों को आप समझेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, कि आपको वो आप धैर्य जो है आपका वो आपके लिए सकारात्मक चीज़ें लेके आएगा। किसी कुलीग से आपके लिए ज़रूरी है कि अपने भविष्य की योजनाओं की आप बातचीत ना करें। हो सकता है कि शायद आप जो बातचीत कर रहे हैं या सीक्रेट का जो खुलासा कर रहे हैं उसकी वजह से आपको नुकसान हो सके। प्रेम जीवन में जल्दीबाजी से बचें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि जल्दीबाजी में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना करें। नए रिश्ते में रखने के लिए आपको जिस समय की ज़रूरत है वो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेस करें। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है और इस बारे में वो गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि। दूसरे नंबर की राशि शुक्र देव इसके स्वामी होते हैं। खासतौर पर वृषभ राशि के जातकों का धन पर ज़्यादा फोकस होता है और आर्थिक तौर पर मजबूत भी इस प्रकार के जातक होते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जो है, जो लंबे अरसे से रुके हुए काम थे उनके, वो काम पूरे होंगे। और ख़ास तौर पे जो आपके लिए ज़रूरी ये एक बात है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जिस टाइम पे आपको काम दिया गया है उस टाइम पे उस काम को दिए गए टाइम पे अगर आप काम पूरा करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात इस सप्ताह दिखती है जो आपके लिए आने वाले समय में आपकी हेल्प करेंगे, आपके करियर को बनाने में, आपके भविष्य को बनाने में। इस प्रकार की चीज़ें दिखेंगी। आर्थिक के मामले में अगर फाइनेंस फाइनेंस के मामले में बात करते हैं तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। स्थिरता बनी रहेगी। आपको कोई ना किसी प्रकार का तनाव धन को लेकर नहीं होगा। आपके लिए एक और बात ज़रूरी है कि अपने फिटनेस पर ध्यान दें और इसके लिए अगर आप किसी ट्रेनर या किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। प्रेम जीवन के मामले में, लव लाइफ के मामले में ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। परिवार के अंदर कोई खुशी का माहौल हो सकता है, किसी कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं या ऐसे कुछ पारिवारिक समारोह में आप हिस्सा लेने की संभावना दिखती है। और अ, अपने बात को खुल के एक्सप्रेस करें आप। इससे लोगों में आपको लेके एक सकारात्मक उनका थॉट प्रोसेस बनेगा। तो बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में फिलहाल वेतन की वृद्धि, पदोन्नति या इस प्रकार की चीज़ों के लिए अगर आप किसी प्रकार के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने सीनियर से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको आप ना करें। संभव ये है कि आपको उसका रिजल्ट खराब मिले, आपके आपके अनुकूल ना मिले। धैर्य रखें, आप खुद को बेहतर ढंग से पेश करेंगे तो लाभ होगा। आर्थिक तौर पे अगर कहते हैं तो ये सप्ताह जो है आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। 500 रुपये खर्च करने से पहले ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरी खर्चे आप कर रहे हो, वैसे खर्च कर रहे हो जो पैसा किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सामान खरीद रहे हो या कुछ ऐसे परचेज कर रहे हो तो उसको थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इससे हो सकता है आपका बजट में दिक्कत आ सकती है, बजट में अप एंड डाउन हो सकता है। आपके लिए कोई भी निवेश करने से पहले जरूर सोचें और अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ होगा। परिवार के साथ आपका, अगर फैमिली की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। परिवार के साथ भावनात्मक के तौर पर आप जुड़ेंगे। आपके परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुल में जो भी आपके चाचा, ताऊ या इस प्रकार के जो परिवार के जो लोग होते हैं या ननिहाल पक्ष से, उनके साथ आपका जुड़ाव इस ज़्यादा रहेगा।
खास तौर पे जो अभी तक आपकी उलझनें चल रही थी या मन में कुछ किसी प्रकार के जो विचार थे, वो अब आप एक्सप्रेस करेंगे। अपने पार्टनर से भी कर सकते हैं और अपने उन रिश्तेदारों से भी कर सकते हैं जिनसे आपसे एक लगाव है। इसके अलावा ये सप्ताह कुछ धार्मिक यात्राएं या आध्यात्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, और या ये भी हो सकता है कि आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करें। आपके लिए ज़रूरी एक और बात है कि अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो पेपर्स हैं या दस्तावेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे प्रॉपर्टी के हों, चाहे वो आपके नौकरी के हों, उनको संभाल कर रखें, कहीं चोरी हो सकती है। अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए परिस्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। धीरे धीरे स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं। जीवन में नई गति का अनुभव आपको महसूस होगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास में इस सप्ताह आपके अंदर वृद्धि देखी जाएगी, और वृद्धि मतलब आप खुद फील होगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए जरूरी है कि खुद को ढालें। जो समय चल रहा है उस समय के अनुकूल आप काम करें। आर्थिक तौर पे ये समय निवेश के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन किसी से एडवाइस लेकर अगर निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय विस्तार का, एक्सपेंशन का है, और जो कारोबारी वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर यह सप्ताह काफ़ी लाभ देगा। पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें मजबूती आएगी, और आप अपनी भावनाओं को बहुत साधारण तरीके से या बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इसकी वजह से आपका पार्टनर भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप फैमिली लाइफ में हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको उसमें देखी जा रही हैं। इस सप्ताह कोई संपत्ति से जुड़े मामले में या किराए से या कोई ऐसा जो एग्रीमेंट आपका होने वाला हो, वो आपको लाभ देने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि आपकी जो प्लानिंग है अभी तक, उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, थकान महसूस कर सकते हैं, आप अपने काम को लेकर थकान महसूस कर सकते हैं। और बात करेंगे सिंह राशि, 5वें नंबर की राशि हो तो सूर्यदेव इसके स्वामी होते हैं। यह सप्ताह आपके लिए उपलब्धियों से भरा है, कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। और इसके अलावा व्यापार के विस्तार के लिए अगर जो सोच रहे हैं तो आप उसके लिए नई रणनीति बनाएंगे। वाहन खरीदने या संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। अगर आप नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं या कोई नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं या निवेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी समझदारी आपको दूसरों से आगे रखेगी। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाल के आपके सहयोगियों के सामने या आपके सीनियर्स के सामने आपकी जो प्रतिभा है या आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो कुछ जो समस्याएं आपके ऑफिस में चल रही है या ऐसा किसी प्रोजेक्ट को लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है, वो आप अपने टैलेंट से, अपने क्रिएटिविटी से हमने उनके सामने रखेंगे, और वो इस मामले को लेके काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे आपको। यात्रा इस सप्ताह हो सकती है कि अपने कारोबार को लेके या अपने नौकरी को लेके आपकी यात्रा हो सकती है। आपके जीवन में कोई खास आदमी आ सकता है जिससे आप प्रेम करते हो, या जो पुराने मित्र लोग हों जिनसे अभी आपके कुछ संपर्क टूट गए हों, तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। खान पान को लेके थोड़ा सा पलट रहें, बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे तो आपको लाभ होगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और अब इसके अलावा बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उनको देरी हो सकती है। जिन प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहे हैं या जिन चीज़ों के लिए वो काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा देर, उसके फाइनल होने में थोड़ी देरी हो सकती है। और आपके लिए ज़रूरी एक बात है कि परिवार की जिम्मेदारी को इग्नोर ना करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके परिवार में इमेज खराब होगी, दूसरा पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी खराब होगी। जो छोटी योजनाओं को लेके या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा सा आप दूर रहेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रेम का जीवन, लव लाइफ आपकी अच्छी है, और थोड़ा सा आपका अपनापन भी बढ़ेगा। व्यवहार में आपके बदलाव आएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और इससे आप फोकस भी हो जाएंगे। नौकरी की तलाश करे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, और उनको एक नए अवसर मिल सकते हैं इस सप्ताह अपने काम को लेके। पेशेवर जीवन में ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सामाजिक तौर पे भी अगर देखते हैं तो आपकी सादगी या आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है लोगों का दिल जीत लेगा। अब हम बात करेंगे तुला राशि। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों में बड़े बदलाव आ सकते हैं। लाइफ में एक चेंजिंग पैटर्न आ सकता है, एक नई चीज़ आ सकती है, और उसे खुले से स्वीकार करना आपके लिए अच्छी बात है, और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। एनर्जी आपकी हाई लेवल पर रहेगी, चाहे वो कारोबारी वर्ग हो या नौकरी पेशा वर्ग हो, उसके अंदर एक अलग से एनर्जी देखने को मिलेगी, और शायद इसकी वजह से भी उनको लाभ होगा। अपने काम जो टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं उस टाइम पर आप उस फोकस करेंगे तो आपको काम जल्दी आप सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह आप अपने टारगेट को बड़े रखेंगे, चाहे घर हो चाहे आपका कार्यस्थल हो, वहाँ पर बहुत सारे बदलाव इस सप्ताह आपके आने वाले हैं। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, घर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है ऑफिस का।
और ये जो सप्ताह है आपको आर्थिक तौर पे काफ़ी लाभ देगा। जो पुराने आपके निवेश हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार के में जो बड़े लोग हैं उनके प्रति सम्मान और धैर्य बनाए रखें। पारिवारिक समारोह में या सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने की आपकी अ, संभावना है और वहाँ पर किसी पावरफुल आदमी या किसी जो जिनके संपर्क बड़े मजबूत होते हैं समाज में, इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लंबी यात्राएं थकाने वाली हो सकती हैं, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, संपत्ति से जुड़े मैटर्स पे बहुत जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी प्रोडक्टिव है। कोई नया स्किल्स या अनुभवी लोगों के साथ आप बिताएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ सीखेंगे जो आपके काम में आपको लाभ देगी। आर्थिक तौर पे लंबे समय से जो चीज़ें आप खर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खरीद पा रहे थे, इस सप्ताह आप खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। नियमित तौर पे व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान या योग करेंगे और अच्छे खान-पान को आप लेंगे तो आपको लाभ होगा। परिवार के साथ छोटी यात्राओं में आप जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार के वहाँ छोटी यात्रा में इस सप्ताह आप जाने की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कुल मिला के सप्ताह जो है वो संतोषजनक रहेगा। किसी अच्छे व्यक्ति से जो जिसको आप पसंद करते हो, जिसके विचार से आप प्रेरित होते हो या ऐसे व्यक्ति जिसको आप एक तरह से अपना गुरु मानते हो, इस प्रकार के किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है या आपके मेंटोर की या पिता तुल्य किसी आदमी की जो आपको सपोर्ट करता है उससे इस सप्ताह मुलाकात होने की संभावना दिखती है। ये रहा वृश्चिक राशि के लिए साप्ताहिक राशि पर। अब आपके लिए बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संपर्क बनाने का, नई पहचान बनाने का है। जो लोग प्रेम की तलाश कर रहे हैं या नए रिलेशनशिप में जाते हैं उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसको आप पसंद करते हैं, उससे अपनी बात आप खुल के कह सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। परिवार में आपका सरल व्यवहार जो है पुराने मतभेदों को दूर कर देगा। अपनी बात आप खुल के कहेंगे किसी पार्टनर से या परिवार के किसी रिश्तेदार से जिनसे किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। वो खासतौर संपत्ति का विवाद भी हो सकता है, पुराने किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करने की आपको ज़रूरत है और उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आपके हाथ में काम दिया गया वो काम जल्दी संपन्न हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आर्थिक मामलों में आप इस सप्ताह चर्चा करेंगे। खर्चों को में संतुलन आएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो बेमतलब के हो जाते हैं जिनका कोई पर्पज़ नहीं होता लाइफ में, तो उस प्रकार के खर्चों से बचने के लिए सलाह आपको आपका पार्टनर देगा। स्वास्थ्य में अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। ऐसा ये समय है जिस वक्त आपको पॉजिटिव अपने अंदर चीज़ें लानी है और ये अगर आप इस प्रकार की पॉजिटिव चीज़ें लेके आ सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, मानसिक तौर पर आपको सुकून मिलेगा। बात करेंगे मकर राशि, शनिदेव इसके स्वामी होते हैं। आपको अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते हुए आराम करने की ज़रूरत है इस सप्ताह। बहुत एक्सेस लेवल पर काम ना करें, काम का बोझ अपने सिर पर ना लें। जितना काम है उसी अपने कैपेसिटी के आधार पर ही काम करेंगे तो ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के अलावा क्रिएटिव काम करने पर फोकस करें, स्मार्ट काम करने पर फोकस करेंगे तो आपको लाभ होगा क्योंकि जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा समय लगा रहे हैं उसको स्मार्ट तरीके से काम करने में कम समय में और कम मेहनत में आप वो काम कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर प्रगति के योग बन रहे हैं। भविष्य की योजनाएं स्थिर हैं। कार्यक्षेत्र में नए अवसर या लंबित योजनाएं आपकी शुरू हो जाएंगी। सरकारी कामों से इस सप्ताह आपको लाभ होने के संकेत दिखते हैं। लंबे समय से जो रिश्ते आपके खराब चल रहे थे वो रिश्ते में सुधार आएगा। खासतौर पर ऑफिस के लोगों के साथ या ऑफिस के जो सहयोगी हैं आपके, जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे थे या सीनियर्स जिनके साथ आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, उनके साथ ये सप्ताह आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो साकार हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों के बजाय नए अवसरों पर फोकस करेंगे और कुल मिला के सप्ताह आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेके आ रहा है। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा आएगी। कुछ नई चीज़ सीखेंगे, कुछ नया काम करेंगे, अपने काम को बड़े स्मार्ट तरीके से करेंगे। नए विचारों का प्रयोग इस सप्ताह आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, खासतौर पे अपने काम को लेके या फिर अपने पर्सनल लाइफ में इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में आपके विचार जो है उसको अप्रिशिएट किए जाएंगे। आप खुले तौर पे अपने विचारों को अपने सहयोगियों के साथ या अपने सीनियर्स के साथ रखेंगे और वो आपके विचार स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप टेक्निकल या लॉजिकली समझाते हैं जो आपके सामने वाले लोग, चाहे वो आपके कुलीग्स हों चाहे वो आपके बॉस लोग हों, उनको पसंद आते हैं। और आपके लिए क्या है कि खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करें और इस सप्ताह जो है जो लोग अपनी रिलेशनशिप में उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। यात्रा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, यादगार यात्रा हो सकती है आपके लिए। आर्थिक तौर पे भी यात्रा जो है, अगर आप कारोबार के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में किसी या छोटी यात्रा पर जाते हैं, वो यात्रा आपके लिए सफल होने जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को
इग्नोर ना करें, क्योंकि मौसम में बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। बुखार आना, मौसमी बुखार आना या इस प्रकार के सर्दी, खांसी या इस प्रकार की जो छोटी चीज़ें हैं उनको इग्नोर ना करें। अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। परिवार के लोगों के साथ अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखेंगे तो आपको लाभ होगा और रिश्ते आपके सप्ताह काफ़ी मधुर होंगे। बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए समय जो है काफ़ी अच्छा है। मानसिक तौर पर नए कार्यों को आप उत्साह के साथ करेंगे। सप्ताह काफ़ी उत्साह आपके अंदर देखा जाएगा काम करने के लिए। आपको थकान भी नहीं लगेगी। आपके चेहरे पे इस प्रकार की कोई सिकन नहीं दिखेगी कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। निवेश को लेके नई संभावनाएं आपके सामने बनेंगे। आय के नए सोर्स डेवलप होने की संभावना इस सप्ताह मीन राशि के जातकों में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, अनावश्यक या जो जरूरी ना हो उस प्रकार के जोखिम लेने से बचें। किसी के कहने पर कि आपको इस जगह पर निवेश करना है तो आंख मूंद कर उनकी बातों में विश्वास न करके खुद के बुद्धि विवेक पर विश्वास करें और हो सके तो किसी की सलाह जरूर लें। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योजना या कोई महत्वपूर्ण असाइनमेंट आपको मिल सकती है और काम को लेके आपकी तारीफ भी होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये समय जो है इंट्रोस्पेक्शन का भी है। अभी तक आप जो कर रहे थे, क्योंकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 7वां महीना निकलने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, तो अब अभी ये 7 महीने आपने किस तरह के काम किए उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके साथ ये संभव है कि वो रिश्ते आ सकते हैं। हालांकि चतुर्मास स्टार्ट शुरू होने वाला है 25 तारीख से, उसके बाद वैवाहिक कार्य या शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बातचीत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शादी को लेकर अगर आप कोई रिश्ता आता है तो उसके मामले में आप बात कर सकते हैं। संपत्ति खरीदने के लिए या वाहन खरीदने के लिए किसी खास जो आपका अनुभवी व्यक्ति हो उससे आप सलाह जरूर लें। कुल मिलाकर ये था मेष से लेके मीन का 20 से लेके 26 का राशिफल।